राहुल जी आपका धन्यवाद। आपने मरे हो व्यक्तियों को चाय पिलाई। वोट चोरो, गद्दी छोड़ो, वोट चोरो, गद्दी छोड़ो। मैं जिंदा इंसान हूँ, जिंदा हूँ, मुझे मारा क्यों? मैं जिंदा हूँ। ये जो इलेक्शन कमीशन है, ये बीजेपी का कार्यालय है। क्या सुन रहे हैं? क्या सुन रहा हूँ मैं? अरे क्या सुन रहा हूँ मैं? हैं? ये कौन है इलेक्शन कमीशन? हैं? मैं जिंदा इंसान हूँ, जिंदा हूँ, मुझे मारा क्यों? मैं जिंदा हूँ, मुझे मारा क्यों? इलेक्शन कमीशन जवाब दो। मैं जिंदा हूँ, मुझे मारा क्यों? झूठे फर्जीवाड़ा इलेक्शन कमीशन चाटुकार, बीजेपी का प्रवक्ता। ये जो इलेक्शन कमीशन है, ये बीजेपी का कार्यालय है, इलेक्शन कमीशन नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन था टीएन सेशन के टाइम पे। मैं जिंदा हूँ, जिंदा हूँ, मारा क्यों? मुझे अधिकार है वोट देने का, इस देश के लोकतंत्र को बचाने का, इस देश के संविधान को बचाने का ये मुझे अधिकार दिया है। मेरे संविधान ने, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस संविधान में वो हमें दिया है। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन जिंदा आदमियों को मार रहा है। कौन हो? अरे फर्जीवाड़ा करते हो तुम। महाराष्ट्र में शिकायत करते हो, जवाब नहीं देते। हरियाणा में शिकायत करते हैं, जवाब नहीं देते हो। 18,000 अखिलेश जी ने शिकायतें दी, जवाब नहीं दिया। राहुल जी ने 140 करोड़ देशवासियों के सामने हकीकत बयान कर दी। अरे वोटों की चोरी करवाते हो, फर्जीवाड़ा करवाते हो, सरकारें बनवाते हो, देश के साथ विश्वासघात करते हो, मतदाताओं के साथ विश्वासघात करते हो। ये है इलेक्शन कमीशन, चाटुकार बेईमान इलेक्शन कमीशन। अरे जो मर गया उसको मरा ही तो बताया जाएगा। अरे मैं जिंदा हूँ। मरे हुए व्यक्तियों को राहुल जी आपका धन्यवाद, राहुल जी आपका धन्यवाद। आपने मरे हुए व्यक्तियों को चाय पिलाई, ये साबित कर दिया कि वो जिंदा है। इलेक्शन कमिश्नर मर गया है, इलेक्शन कमीशन मर गया है, वोट देने वाला व्यक्ति जिंदा है। आपने भी चाय पी के राहुल गांधी के साथ? ये सुनिए, हमारे नेता हैं, फालतू की बात बीच में मत करो। अरे टेक्निकल प्रॉब्लम भाई, ड्रामा क्यों कर रहे हैं? अरे सुनिए, हाँ। ड्रामा तुम्हारा इलेक्शन कमीशन कर रहा है, बेईमानी इलेक्शन कमीशन कर रहा है, फर्जीवाड़ा कर रहा है, वोटों की चोरी कर रहा है। वोट चोरो, गद्दी छोड़ो, वोट चोरो, गद्दी छोड़ो, वोट चोरो, गद्दी छोड़ो, देश को बर्बाद मत करो। इलेक्शन कमीशन बेईमान 12 साल से बेईमानी कर रहा है। ये प्रधानमंत्री बेईमानी से बने हुए हैं। वाराणसी में 1.5 घंटा लाइट क्यों गई, आज मैं खुलासा कर रहा हूँ। 1.5 घंटा लाइट क्यों गई, उसी में खेल कर दिया इस इलेक्शन कमीशन ने। फर्जीवाड़ा करके इसको फर्जी प्रधानमंत्री बना दिया। मैं इसको प्रधानमंत्री नहीं मानता, नहीं मानता, नहीं मानता। ये किया इलेक्शन। आज काउंटिंग करा लो, अजय राज जी जीते हुए हैं, अजय राज जी जीते हुए हैं। ये फर्जीवाड़ा की सरकार है। मोदी को जनता ने वोट दिया भाई, अजय राज को जिता रहे हैं। जनता ने वोट दिया, इलेक्शन कमीशन बेईमान। पकड़ी गई चोरी, पकड़े गए इनका सारा कुछ, सब कुछ पकड़ा गया। चोरी करते हुए, फर्जी वोट करते हुए पकड़े गए ये लोग। ये पकड़े गए 140 करोड़ जनता के दिल में बसते हैं मोदी। अरे अरे चाटुकार व्यक्ति, ये जिंदा आदमी को मारने वाला बसता है, निवस्त्र घुमाने वाला महिलाओं को ये लोगों के दिल में बसता है। औरतों को जिंदा गाड़ने वाला मध्य प्रदेश में लोगों करता है। आईटी सेल में लोग रेप करते हैं, भाग जाते हैं, प्रधानमंत्री का प्रचार करते हैं, आप उसको ये करते हैं, लोग बसेंगे। अरे कहाँ है ये चाटुकार? लोगों का दुख दर्द जानने वाले कहाँ ये? कहाँ है दुख दर्द जानने वाले लोगों का? दुख दर्द कहाँ है लोगों का? ये जानने वाले लोग हैं। ये फर्जीवाड़ा है। इलेक्शन कमीशन ने बेईमानी की 12 साल से इस देश में। देश के लोगों ने मेरे साथ विश्वासघात किया, आपके साथ विश्वासघात किया, 140 करोड़ लोगों के साथ विश्वासघात किया। उनके मत का जो प्रयोग था, इन्होंने फर्जीवाड़ा कर दिया। इलेक्शन कमीशन कह रहा है राहुल गांधी संविधान तोड़ने की बात कर रहे हैं। संविधान के जरिए ये काम कर रहा है, संविधान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन लोकतंत्र की हत्या ये कर रहा है। शपथ पत्र इलेक्शन कमीशन दे,
शपथ पत्र इलेक्शन कमीशन दे कि मैंने बेईमानी नहीं की। शपथ पत्र इलेक्शन कमीशन दे कि मैंने फर्जीवाड़ा नहीं किया। शपथ पत्र यह दे कि मैंने वाराणसी में काउंटिंग नहीं रोकी। शपथ पत्र यह दे मैंने महाराष्ट्र में बेईमानी की। शपथ पत्र यह दे मैंने हरियाणा में बेईमानी नहीं की। शपथ पत्र यह दे मैंने चंडीगढ़ में बेईमानी नहीं की, क्योंकि चंडीगढ़ का माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कराया था ना। बेईमानी आपकी साबित होगी थी ना, की थी ना चंडीगढ़ में। एक कांस्टेबल बंदूक के दल पे औरत को धमका रहा है। अरे ये निजता की थी का ना? मामला है, कैसे दे दे सीसीटीवी फुटेज? किसका? निजता का मामला है, माँ बहनों को कैसे देखेंगे अच्छा आप? सुनो, एक बात सुन लो मेरी बात। हम्म। तो मुस्लिम औरतों का घूंघट उठा के क्यों देखते हो? हम्म, क्यों देखो? लो, निजता का मामला नहीं था। हम्म, कहाँ थे आपकी निजता? एक मुस्लिम महिला का आप वो उठा के पल्लू उठा के आप कहते हो कि शक्ल दिखाओ, वो निजता मामला नहीं था। बताइए, ये इलेक्शन कमीशन पे एफआईआर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बताइए आप। 1 करोड़ 1 लाख वोट, तो ये मैं आपको इसलिए तो आप जिंदा हो गए, अब कराएंगे आप सोच रहे हो FIR? कि- आप सोच रहे कि मैं ये हिला क्यों ना, एक्चुअली मेरे कई लोग मेरे से बात करना चाहते हैं ना, हम्म। इसलिए मैं उनको भी बता रहा हूँ कि आप एक चीज बता दीजिए, सुनिए मेरे, सुन लीजिए। हम्म। ये इलेक्शन तो कमीशन जिंदा होके बाहर आए हैं, अब करेंगे FIR इलेक्शन कमीशन पे कौन? आप? मैं तो करना चाहूंगा, हम्म। बिल्कुल करूंगा, क्यों नहीं करूंगा? बेईमान तो ऐसा नहीं करेंगे। हम्म। अरे राहुल गांधी ने हमें सिखाया है, सच का आईना है, डरो मत, डराओ मत, अबे मुद्रा। वो कह एक रहे हफ्ते राहुल का गांधी समय है, माफी एक मांगे। हफ्ते का समय है, क्या एक है? हफ्ते का समय राहुल गांधी के पास। क्या है? जेल जाएंगे, एक हफ्ते का समय, चुनाव आयोग ने चेतावनी दी अरे है। उल्टा चोर कलवार को डांटे, किसको डरा रहे हैं? इलेक्शन कमीशन, होश में बात कर, जेल तू जाएगा। 1 हफ्ते बाद जवाब तुमसे देश मांगेगा कि बताइए कि आपने फर्जीवाड़ा क्यों किया, बताइए कि वोट जो फर्जीवाड़ा की आपने क्यों की, आप बताइए। ये इलेक्शन कमीशन को मनोज जवाब झा देना। कह रहे हैं कि भाजपा का प्रवक्ता है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन सही का, अच्छा। भाजपा का प्रवक्ता है। ये इलेक्शन कमीशन का कार्यालय नहीं है, हाँ। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है ये इलेक्शन कमीशन का। एक हफ्ते बाद राहुल गांधी की माफी मांगना पड़ेगा चुनाव आयोग के। अरे सुनिए, हम्म, देशभक्त है राहुल गांधी। राहुल जी देशभक्त, अखिलेश जी देशभक्त, हम्म। तेजस्वी जी देशभक्त। हम्म, देश विरोधी ये लोग हैं। हम्म। माफी ये मांगेंगे देश से कि हमने फर्जीवाड़ा किया, मोदी जी को गलत नीतियों से हमने प्रधानमंत्री बनाया, तो हमें माफ करो। माफी इलेक्शन कमीशन को मांगनी होगी इस देश के लोगों से कि इसके देश के लोगों के साथ धोखा किया। उनके वोटों का अधिकार जो मेरा अधिकार है इसने छीना इलेक्शन कमीशन ने, तो धोखाधड़ी इलेक्शन कमीशन की माफी ये मांगे, जेल जाएंगे तो इलेक्शन तो कमीशन। क्या सब लिए हैं, सब ये सब क्या लिए हैं? ये देखिए आप हाँ। सुनिए, आप हम्म। दिखाते रहना, काटोगे तो नहीं, हम्म, डरपोक तो नहीं हो। हम्म, जिंदा इंसान को मारा क्यों? हम्म, ठीक है सर। हम्म। उसके बाद आ गया आपका वोट चोरी करवाने के मुखिया हो, बीजेपी के प्रवक्ता हो। क्या वोट चोरी करवाने के मुखिया हो, बीजेपी के प्रवक्ता हो गणेश कुमार जी, बताइए आप, इलेक्शन कमिश्नर साहब बताइए। फिर उसके बाद आप आइए, मैं अपना नाम वोट दर्ज करवाया हूँ, दर्ज करवाने आया हूँ, मुझे मरा हुआ साबित कराना, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। वोट दर्ज करवाना है, वोट दर्ज करो, ये मेरा अधिकार है। एक घर में 80 वोट क्यों? और पास एक घर में 80 वोट क्यों? विपक्ष के शिकायतों का जवाब क्यों नहीं दिया? विपक्ष के लोगों के शिकायतों का जवाब क्यों नहीं दिया? फिर उसके बाद आइए, वोट चोरी करवाने का मुखिया हो, बीजेपी के प्रवक्ता हो। वाह वाह, ये है देश का इलेक्शन कमीशन चाटुकार। शाबाश है तेरी फर्जीवाड़ा कराने में, शाबाश है तेरी वोटों को बेचने का, शाबाश है तेरी वोट चोरी करवाने का, शाबाश है तेरी वोट चोरी करवाओ, गद्दी छोड़ो, वोट छोड़ो, गद्दी अरे माफी छोड़ो। मांगिए भाई, इतना बड़ा आरोप वोट लगा रहे हैं। छोड़ो, गद्दी छोड़ो। हम्म, ये सुनो, मेरा माफी मांगने का एक तरीका सुन लीजिए आप। हम्म, वोट चोरो, हम्म। गद्दी छोड़ो, वोट चोरो, गद्दी छोड़ो, वोट चोरो, गद्दी छोड़ो। जय हिंद।